हे भगवान, यह स्वर्ग से उतरी अप्सरा है क्या? कौन सी अप्सरा? यह राज की नई पत्नी है। जल्द ही माँ बनने वाली है। राज उस लड़के को। इतनी अच्छी किस्मत कैसे मिल गई? कहते हैं न कि सुंदरता ही संकट लाती है। ये भाग्य है या संकट, अभी पता नहीं। पत्नी। कहाँ से आ रही है यह सांप की गंध? हाँ, सच में सांप की गंध है। पत्नी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरे लिए खाना क्यों लाई हो? तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, एक पत्नी होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही है। पत्नी, अच्छा हुआ ग्राम चिकित्सक यही है, क्यों न उनसे तुम्हारी गर्भावस्था की जांच करवा ले, कैसा रहेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं पहले आराम करने चली जाती हूँ। ठीक है, सावधानी से जाना। वो युवा, तुम इधर आओ। इस बूढ़े को तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारे घर में सांप पाला है? नहीं तो, हमारा परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है, उस चीज को नहीं पालते। तो फिर अजीब बात है, इस बूढ़े ने तुम्हारे ऊपर बहुत तेज सांप की गंध सूंघी है। मेरे ख्याल से तुम्हारी नाक ही खराब है, मेरे ऊपर ऐसी गंध कैसे आ सकती है? गलती नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि तुम दिन रात सांप के साथ रहते हो, नहीं तो आम इंसान के ऊपर ऐसी गंध कभी नहीं हो सकती। उसके घर में तो जंगली सांप नहीं है, लेकिन एक सुंदर नागिन जरूर है। बबलू, चुप रहो। अरे, इस बूढ़े की राय में शायद तुम पर किसी सांप ने सवारी कर रखी है। अच्छा हुआ मेरी इस टोकरी में एक सांपों को भगाने वाला जंगली मुर्गा है, तुम इसे पहले ले जाओ, बुरी नजर से बचने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी को ऐसी चीजों से बहुत डर लगता है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी को इस मुर्गे से सबसे ज्यादा डर लगता है? हाँ, इसमें अजीब क्या है? वह एक छोटी सी लड़की है, ऐसी चीजों से डरना स्वाभाविक नहीं है क्या? अरे युवा, कुछ बातें इस बूढ़े को कहनी ही पड़ेंगी। तुम्हारी वो पत्नी शायद इंसान नहीं है, सांप है। तुम्हारी यह पत्नी शायद इंसान नहीं है, वह सांप है। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो, मेरी पत्नी तो साफ साफ इंसान है, वह सांप कैसे हो सकती है? राज, तुम अपनी औकात भी नहीं देखते। खुद इस गरीबी और टूटे फूटे घर में तुम किस लायक हो इतनी खूबसूरत लड़की के? प्रिया को मैं पसंद हूँ, मेरे व्यक्तित्व के लिए, पैसे के लिए नहीं। युवा, मैं एक बात पूछूं, तुम और तुम्हारी पत्नी कैसे मिले थे? मैं और मेरी पत्नी। आज बहुत ठंड है, अगर मेरी कोई पत्नी होती जो मेरे लिए बिस्तर गर्म करती तो कितना अच्छा होता। बचाओ। कौन? वहाँ कौन है? बचाओ। लड़की, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? मेरा कोई परिवार नहीं है। तो फिर तुम मेरे साथ घर चलो। चलो। मत जाओ, मुझे ठंड लग रही है। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे लगता है तुम लोग बस बकवास कर रहे हो, साफ साफ जलन हो रही है तुम्हें। कैसा प्यार? रास्ते में मिली हुई औरत, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह कोई भूत प्रेत है? देखता हूँ मैं तेरी यह जुबान फाड़ दूंगा। बुआ, रुको जरा, इंसान हो या भूत, उसके निशान तो मिलते ही हैं। ये सांप लोग उनसे सबसे ज्यादा छुपता नहीं, वह है उनकी पूंछ। तुम घर जाकर देखो तो कि तुम्हारी पत्नी की पूंछ तो नहीं है, तो सब साफ हो जाएगा। पूंछ? यह बेकार के लोग। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, वह सांप कैसे हो सकती है? प्रिया, मैं आ गया। अरे, यह सांप की पूंछ है। पूंछ सांप है, घर में सांप कैसे हो सकता है? पत्नी। पति, तुम्हें क्या हो गया है? पत्नी, घर में सांप है। पति, तुम जिसकी बात कर रहे थे वह यही है ना? तुम यह लेकर क्या कर रहे हो? यह मैंने अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए खिलौना बनाया था, मुझे लगता है यह बेटा होगा, सोचा बचपन से ही उसकी हिम्मत बढ़ाओ। ओह, डर गया मैं तो। अरे, यह तो नकली था, मुझे लगा। क्या लगा? अरे, कुछ नहीं। पति, चलो अंदर चलते हैं, आज रात मैं चाहती हूँ
पति, मुझे थोड़ी भूख लगी है, पहले बाहर जाकर कुछ खा लेती हूँ। ओह, ओह, यह कमर दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही है? पत्नी, मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आना। अरे, भूख से बेहाल हो गया हूं। आह, चूहा, किस चीज ने इसे इतना काट लिया? आह, पत्नी, तुम्हारे मुंह पर खून कैसे लगा है? सांप ही चूहे खाते हैं। पत्नी, तुम्हारे होठों पर खून लगा है। कहीं यह तुम ही तो? पति, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो मैंने ड्रैगन फ्रूट खाया था, उसी का निशान है। मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा फल खाने चाहिए, इसलिए मैंने खास लाया था। तो यह मरा हुआ चूहा। घर में चूहे हो गए थे। यह चूहा चूहेदानी से मारा गया है, किसी ने काट कर नहीं मारा। ठीक है, पत्नी, मैं तो डर गया था। पत्नी, मुझे देखकर लगता है तुम्हारा पेट आम गर्भवती महिलाओं से काफी बड़ा है। क्या हम कभी समय निकालकर चेकअप करा लें? पति, फिजूल खर्च मत करो। हमारे घर की हालत तो तुम जानते ही हो। यह पैसा बच्चे के काम आएगा। पत्नी, सब मेरी गलती है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से मैं जी जान से मेहनत करूंगा ताकि तुम और बच्चा अच्छी जिंदगी जी सको। अरे बाप रे, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे युवा, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? मेरे मामले में तुम दखल मत दो। अगर इस बूढ़े का अंदाजा सही है तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती होने के बावजूद तरह तरह के बहाने बनाकर तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती है ना? तुम्हें कैसे पता? तो सही है, पाप है। वह नागिन गर्भवती है, फिर भी लालच नहीं भरती। वह लगातार तुम्हारे शरीर की जीवन शक्ति सोख रही है ताकि पोषण कर सके अपने पेट में पल रहे सर्प भ्रूण का। इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारा तेल जरूर खत्म हो जाएगा। बूढ़ा, अगर फिर बकवास की तो मुंह फाड़ दूंगा। मेरी और मेरी पत्नी की बहुत अच्छी बनती है। मुझे तो लगता है तुम लोग चलते हो। अच्छी सलाह उसी को दी जा सकती है जो सुनना चाहे। अपने सिर के ऊपर हाथ फेर कर देखो, अंदर से तो पूरा खोखला हो चुका है। मुझे क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? डॉक्टर, कृपया मेरी जान बचाइए। अरे उठो उठो। अरे युवा, तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, वह भी सह नहीं सकता उस नागिन की मोहक विद्या को। अगर वो फिर तुम्हारे साथ सोने की इच्छा करे तो तुम्हें किसी भी हालत में मानना नहीं चाहिए। ये जादुई जल की शीशी ले लो, किसी तरह उसे पिलाने का बहाना करना, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अरे पत्नी, आज क्या खास दिन है? इतने सारे पकवान बनाए हैं। कोई खास दिन नहीं है, बस तुम्हारा शरीर मजबूत करने का ख्याल आया। पति, यह हिरण के सींग की शराब मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम्हें जरूर कुछ प्याले पीने चाहिए। ठीक है। पति, आज रात मैं चाहती हूँ। आखिरकार पाप है। वह नागिन गर्भवती है और फिर भी लालच बढ़ा रही है। उसका मकसद है लगातार तुम्हारे शरीर की जीवन शक्ति चूसना ताकि पोषण मिल सके उसके पेट में पल रहे सर्प भ्रूण को। इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारा तो जीवन ही सूख जाएगा। अरे नहीं नहीं पत्नी, आज रात शायद नहीं हो पाएगा। पति, क्या तुम मुझसे घृणा करने लगे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पत्नी। अरे हाँ पत्नी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ स्वादिष्ट बनाया है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज तैयार की है। बढ़िया गर्भावस्था टॉनिक है। तुम इसे चखो। पति, इस दवा की महक थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? शायद जड़ी बूटियों की गंध है। पत्नी, जल्दी पी लो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पत्नी, तुम
पति, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या वह डॉक्टर सच कह रहा था? पति, बच्चा है। बच्चा मुझे लात मार रहा है। सच में? हिल रहा है। मैंने महसूस किया। बच्चा इतना चंचल है। भविष्य में यह जरूर एक तंदुरुस्त लड़का होगा। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। मैं बाहर वालों की बातों में आ गया और अपनी पत्नी पर शक करने लगा। तुम यह बूढ़ा ठग, मेरी पत्नी ने तुम्हारा जादुई जल पी लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस जादुई जल को पीने के बाद भी वो सुरक्षित है। अरे बाप रे, लगता है यह नागिन बहुत शक्तिशाली है। अब भी झूठ बोल रहा है। देखता हूँ तुझे। अरे अरे, मत मारो। पहले मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी पत्नी को गर्भ कितने महीने का है? 2 महीने। क्या हुआ? अरे, बड़ी मुसीबत है। आज रात रक्त चंद्रमा है। यह नागिन सिर्फ 2 महीने के गर्भ के बाद बच्चा जन्म दे सकती है। अगर मेरा अनुमान सही है तो आज रात ही वो प्रसव करेगी। बिल्कुल बकवास। इंसान 10 महीने के बाद ही बच्चा जन्म देता है। मेरी पत्नी को तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वह कैसे जन्म दे सकती है? अरे, लगता है तुम तो मुसीबत आने तक मानोगे ही नहीं। अरे, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, यह नागिन रक्त चंद्रमा के समय प्रसव के बाद बहुत कमजोर हो जाती है और ताकतवर मर्द को खाकर अपनी जीवन शक्ति बढ़ाती है। आज रात किसी भी हाल में तुम प्रसव कक्ष में मत जाना। अगर मैं तुम्हारी एक भी बात मान लिया तो मेरा नाम वांग नहीं। पागल, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। वह आज कैसे जन्म दे सकती है? पति, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। पति, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। पत्नी, तुम्हें तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। ये अभी से कैसे होने लगा? पति, मैं नहीं सह पा रही। जल्दी अंदर आओ। पत्नी, मैं। सांप 2 महीने में बच्चे देते हैं। क्या क्या वो बूढ़ा सच कह रहा था? पति, मुझे बचाओ। पत्नी, मैं। देखो कितना बड़ा रक्त चंद्रमा है। चांद लाल हो गया है। यह अशुभ संकेत है। पति, मैं सचमुच नहीं सह पा रही। तुम जल्दी अंदर आओ। पत्नी, मैं। यह नागिन रक्त चंद्रमा के समय बच्चा जन्मने के बाद बहुत कमजोर हो जाती है। उसे ताकतवर पुरुष को खाने की जरूरत होती है अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसलिए प्रसूति कक्ष में बिना सोचे नहीं जाना चाहिए। क्या करूं? क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा? मैं नहीं सह पा रही। मैं सचमुच लगभग खत्म होने वाली हूँ। पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? पति, अगर मैं नहीं बच पाई तो हमारे बच्चे का ख्याल रखना। पत्नी, मैं सचमुच बेकार इंसान हूँ। मेरी अपनी पत्नी मौत के दरवाजे पर जूझ रही है और मैं दूसरों की बातों में आ गया। अपनी पत्नी की जान की परवाह नहीं की। मैं इंसान नहीं हूँ। अरे पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? पति, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारा बच्चा शायद नहीं बच पाएगा। पत्नी, मुझे डरा मत। तुम्हारा इतना खून क्यों बह रहा है? पत्नी, संभल कर रहना। बिल्कुल भी नहीं सोना। पति, मैंने अभी इतनी जोर से तुम्हें आवाज लगाई थी। तुम अंदर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें पता है मैं अकेली कितनी डरी हुई थी? पत्नी, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए ग्राम चिकित्सक को बुलाता हूँ। तुम संभल कर रहना। बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? बच्चा? क्या बच्चा बच पाएगा? कृपया, आपको कोई उपाय जरूर सोचना है। अरे, आपकी पत्नी जन्म से ही कमजोर है। रक्त और ऊर्जा की कमी है। इसके अलावा हाल ही में बहुत ज्यादा चिंता करने से मन अशांत हो गया है। ये रक्तस्राव गर्भ की स्थिति में गड़बड़ी के कारण हुआ है। ये समय से पहले प्रसव का संकेत है। डॉक्टर, कृपया बच्चे को बचा लीजिए। क्या यह बच्चा? किस्मत से जल्दी पता चल गया। ये रक्तस्राव अभी के लिए रुक गया है। अब पूरी तरह से आराम करना बहुत जरूरी है। दिमाग और दिल पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए और भावनाएं बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करनी चाहिए। बच्चे की बात करें तो शायद ज्यादा परेशानी न हो। भगवान का शुक्र है। डॉक्टर, धन्यवाद। तुम बाहर आओ।
बाहर निकलो। युवा, यह क्या कर रहे हो? इतना खींचातानी कर रहे हो? बूढ़ा, तुम ही हो। पहले भी तुम ही मेरे सामने बकवास कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरी पत्नी कोई नागिन है। थू, मेरी पत्नी का मूड खराब कर दिया, बच्चा तक गया जाता था। कहते हो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे युवा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? सांप का स्वभाव बहुत चालाक होता है, लोगों को बहकाने में माहिर होती है, भावनाओं से खेलती है। हालांकि अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी ही इस मुसीबत से दूर हो जाओ। तुम अब तक मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो। सुन लो, अब से तुम्हारी एक अक्षर भी मैं नहीं मानूंगा। चले जाओ। छोड़ो भी, जब तुम इतने अड़े हुए हो तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। बस आशा है कि भविष्य में पछताओगे नहीं, खूबसूरती के जाल में फंसोगे नहीं। बस आशा है कि भविष्य में तुम्हें पछतावा ना हो। सुंदरता से अपना दिमाग न खो बैठना। राज, मामा, तुम यहाँ कैसे आ गए? पहले से कोई सूचना भी नहीं भेजी। मैं पहाड़ पर शिकार करने जा रहा था, रास्ते में तुमसे मिलने आ गया। पिछली बार तुम्हारी शादी थी, मैं किसी जरूरी काम के चलते नहीं आ पाया था। हमेशा याद आती रही। मैंने तो अभी तक अपनी भतीजे की पत्नी को देखा भी नहीं है कि वह कैसी दिखती है। मामा, प्रिया को थोड़ी तबीयत खराब है, वह आराम कर रही है। अरे हाँ मामा, इस बार पहाड़ पर जाकर क्या शिकार करने का इरादा है? इन सालों में मेरी निगाह से देखा है कि आसपास 1000 साल की नागिन है। वह तो 100 साल में एक बार मिलने वाली बड़ी नायाब चीज है। कैसी 1000 साल की नागिन? क्या 1000 साल की नागिन? बेशक, उस नाग की खाल, मांस, पित्त, यहाँ तक कि उसके शरीर से निकली केंचुली भी, हर एक चीज अनमोल खजाना है। अगर इस बार मैंने उसे पकड़ लिया, खाल उतारूंगा, पित्त निकालूंगा, तो हम मालामाल हो जाएंगे। बाकी की जिंदगी चैन से कट जाएगी। लेकिन यह सांप बहुत ही चालाक है। तुम उसे पकड़ने की क्या योजना बना रहे हो? यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुम भूल गए मामा, पीढ़ी दर पीढ़ी सांप पकड़ने वाले रहे हैं। चाहे सांप कितना भी चालाक हो, वह मेरे इस पुश्तैनी सर्प खोजने वाले कंपास से बच नहीं सकता। सर्प खोजने वाला कंपास? क्या यह सच में इतना कारगर है? बहुत दूर से ही सांप का पता लगा सकता है? बिल्कुल, यह कंपास बहुत ही असरदार है। इस बार मैं इसी कंपास के निर्देश पर चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मामा तुम्हें दिखाता है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो, सुई जिस दिशा में इशारा कर रही है वही नागिन के छिपने की जगह है। पति, बाहर कौन आया है? इतनी देर से बात क्यों कर रहे हो? नागिन दिखाई दी है। नागिन यही है। देखो, इसकी सुई तो बिल्कुल स्थिर हो गई है। वह नागिन यही है, बिल्कुल इसी दिशा में है। मामा, यह आपका यह कंपास कैसे? यह तो मेरी पत्नी की तरफ इशारा कर रहा है। यह कैसा बेकार खजाना है? मेरे ख्याल से तो बस कभी काम करता है कभी नहीं, बेकार का सामान है। अजीब बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कभी। पति जी, यह महोदय कौन है? पत्नी, यह वही है जिनका मैं तुमसे अक्सर जिक्र करता था। मेरे मामा हमारे परिवार के पुराने रिश्तेदार हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। पहली मुलाकात है। मैं प्रिया हूँ, राज की पत्नी। पत्नी? मामा आसपास के सभी गांवों में मशहूर सांप पकड़ने वाले हैं, बहुत माहिर हैं। मामा, वो तो पूरे इलाके में मशहूर सांप पकड़ने वाले हैं, बहुत माहिर हैं। क्या? सांप पकड़ना? भतीजे की पत्नी, तुम्हें सांप पकड़ने का काम इतना अजीब लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे लगता है हर जीव में आत्मा होती है। सांप भी तो एक जीव है। जान लेना वैसे भी पुण्य कम करने वाला काम है। अरे क्या पुण्य क्या अपुण्य, भतीजे की पत्नी, तुम्हें पता नहीं है। वो सांप होते हैं धोखेबाज और चालाक, बेरहम और जालिम। कितने इंसानों और जानवरों को मार चुके हैं। मामा का सांप पकड़ना तो धर्म का पालन करना है। हाँ बिल्कुल। भतीजे की पत्नी, तुम ही बताओ, मामा की बात में दम है कि नहीं, है न? शिकार करना, मारना, ये तो आप मर्दों के काम है। मैं तो एक महिला हूँ, इन बातों को नहीं समझती। अरे राज, पहली मुलाकात है, कुछ खास देने लायक चीज नहीं है। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ।
अरे यह लो बढ़िया सांप की खाल का हैंडबैग। यह मैं अपनी भतीजे की पत्नी को मिलने का तोहफा दे रहा हूँ। यह सांप की खाल का हैंडबैग अगर शहर में बेचा जाए तो कम से कम 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। प्रिया, क्या देख रही हो? जल्दी से रख लो। पति, यह तोहफा मैं नहीं ले सकती। अभी मैं गर्भवती हूँ और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए पुण्य कमाना चाहती हूँ। ऐसा कुछ जानवरों को मारकर उनकी खाल निकालने का काम नहीं देख सकती। यह चमड़े का सामान आप ही वापस रख लीजिए। भतीजे की पत्नी, तुम नहीं ले रही तो मतलब मुझे स्वागत नहीं है। हाँ प्रिया, तुम मेरे मामा की इस अच्छी नीयत को ठुकरा मत दो, रख लो ना। मामा, अब शाम हो गई है और यह जंगल पहाड़ है। अगर आपको रहने की जगह नहीं मिली तो हमारे घर में ही ठहर जाइए ना। अरे वाह, बहुत अच्छा होगा। सच कहूँ तो इन कुछ दिनों की मेरी निगरानी के मुताबिक उस नागिन का अड्डा यहीं आसपास है। मैं इन्हीं 2 दिनों में कार्रवाई करने वाला हूँ। इस बार तो मैं पक्का कामयाब होकर रहूंगा। नहीं, वह यहाँ नहीं रह सकते। यह कैसे हो सकता है? वह यहाँ नहीं रह सकता। हमारे घर में सुविधा नहीं है। पत्नी, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? अब तो रात हो गई है। क्या मामा को पहाड़ों में रहने भेज दें? राज, कोई बात नहीं। भतीजे की पत्नी को मंजूरी नहीं है। मामा पहाड़ों में भी रह सकते हैं। पति, मेरी गर्भ की स्थिति अभी अभी बिगड़ी है। शरीर ठीक नहीं है। घर में फिर से अशुभ संकेत मिले हैं। लगता है कुछ ठीक नहीं है। इस समय किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ रहने देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नहीं पत्नी, पहले तो हम इतने गरीब थे कि खाने तक के लाले पड़े थे। मामा की मदद से ही गुजारा चलता था। अगर मामा न होते तो हमारा परिवार बिल्कुल भी नहीं बच पाता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मामा मुसीबत में देखकर क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ सकता हूँ? ठीक है मामा, आप यहीं रहिए। अभी मैंने अशिष्टता कर दी। आप बुरा न मानिए। मेरी बात को अनसुना कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए कमरा तैयार करती हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ मदद करता हूँ। मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। सचमुच यह चालाक जानवर यहीं छिपा हुआ है। लगता है आज रात ही सही मौका देखकर हमला करना होगा। अरे मामा, आपका कमरा तैयार कर दिया गया है। ठीक है राज, रुको। अभी अभी मैंने अपनी भतीजे की पत्नी से सुना। आज उसकी गर्भ की स्थिति में हलचल हुई थी। शरीर ठीक नहीं लग रहा। हाँ, हम सब डर गए। मेरे पास शिकार के दौरान संयोग से चुनी हुई कुछ जड़ी बूटियां हैं। सब पहाड़ों में जंगली उगती हैं। बढ़िया गर्भावस्था की दवा लो। अरे वाह मामा, आप आए, बस यही बहुत था। उपहार भी लाए। शुक्रिया। जाओ। पत्नी, जल्दी गर्मागर्म पी लो। पति, शुक्रिया। अरे बाप रे, बर्बाद बर्बाद बर्बाद। लगता है मैंने दवा गलत दे दी। मैंने वो तैयार की हुई जानवरों के लिए वाली दवा की पोटली गर्भावस्था की दवा समझकर राज को दे दी। ओह नहीं, ओह नहीं, ओह नहीं। इस पशु औषधि का असर बेहद तेज होता है। यह खास तौर पर बड़े जानवरों के लिए होती है। अगर कहीं उस 1000 साल की नागिन को उकसा दिया और उसका पशु स्वभाव जाग गया राज, तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। राज, अरे पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? राज, राज, तुम ठीक तो हो न? क्या हुआ? मामा, तुमने दरवाजा खटखटाया तक नहीं और सीधे अंदर घुस आए। राज, अभी क्या हुआ था? तुम कैसे? तुम्हें कहीं तो चोट नहीं आई? मामा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस एक छोटी सी घबराहट थी। बस कटोरा बहुत गर्म था। प्रिया ने उसे ठीक से पकड़ा नहीं। कितनी किस्मत वाली बात है। अगर उस नागिन ने सच में पशु औषधि खा ली होती तो वहीं पर अपना असली रूप दिखा देती। उसके बाद क्या होता सोचना भी मुश्किल है। अरे मामा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कौन सी पशु औषधि? क्या सोचना मुश्किल है? नहीं, कुछ नहीं। अब देर भी हो गई है। मैं तुम्हारी नींद में और देर नहीं करता। पति, देखो तो, मैंने कहा था न कि मामा को यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। देखो, इतने बेढंगे तरीके से दरवाजा खटखटाए बिना ही अंदर घुस आए। प्रिया, गुस्सा मत करो।
मेरे मामा तो हमेशा पहाड़ों में रहते हैं, जंगली आदतें पड़ गई हैं, इन शिष्टाचारों को नहीं समझते। अजीब बात है, यह दवा तो बहुत तेज है। सिर्फ इसकी महक से ही उसका असली रूप दिख जाना चाहिए था। कैसे कैसे वह जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई? क्या क्या मैंने सच में गलत समझा अपनी भतीजे की पत्नी को? पत्नी, इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें बार बार नाराज किया है। माफ करना, और तुम डर भी गईं। ओह, यह क्या है? तुम्हारे बिस्तर पर सांप की खाल कैसे आ गई? पति, कैसी सांप की खाल? मैंने अभी अभी एक खाल महसूस की थी। यह मामा ने भेजा है, सांप की खाल का हैंडबैग। मुझे लगा कि कपड़ा अच्छा है, सोचा कि तुम दिन भर पहाड़ पर और खेत में काम करते हो, कपड़े जल्दी घिस जाते हैं, तो सोचा इसे खोलकर देखूं कि तुम्हारे लिए सांप की खाल का कपड़ा बना सकती हूँ क्या। ओह, ऐसी बात थी। पति, सच सच बताओ मुझे, इन दिनों तुम्हें हुआ क्या है? इतना शक क्यों कर रहे हो? पत्नी, इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें हमेशा नाराज किया है, मुझे सच में माफ कर दो। पति, मैं जानती हूँ, गांव में मेरे बारे में कुछ अफवाहें चलती रहती हैं। कहते हैं कि मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। मैंने भी कानाफूसी में कुछ सुना है, पर मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम पति पत्नी के बीच एक दूसरे पर भरोसा रख सकें। पत्नी, मुझे माफ कर दो, पहले मैं भ्रम में था। तुम सही कहती हो, यह जीवन तो हम अपने लिए जी रहे हैं, दूसरे जो कहना चाहें कहने दो। हाँ, पत्नी, प्रिया, प्रिया। पत्नी, 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 तुम कहाँ गई थी? अजीब बात है, प्रिया कहाँ भाग गई? वह आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं उठती। पत्नी, क्या तुम रसोई में हो? अजीब है। मामा, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? मैंने तो सुबह से ही देखा है, लेकिन उसे कहीं नहीं देखा। नहीं, मैं उठा तो सामान सजा रहा था। क्या हुआ? क्या वह घर में नहीं है? मैंने पूरा घर छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं है। मामा, आप पहाड़ों में जा रहे हैं? हाँ, उस नागिन को पकड़ने जा रहा हूँ। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। आज मौसम बहुत अच्छा है, यही सही समय है कार्रवाई करने का। नागिन? प्रिया आखिर गई कहाँ है? पूरा एक दिन बीत गया, अभी तक लौटी क्यों नहीं? यह चिंता मुझे मार डालेगी। अरे राज, जल्दी से अपना सामान समेटो और भागो। मैं भागूंगा क्यों? क्या हुआ है? अब सवाल मत करो, अगर अभी नहीं भागे हम दोनों की जान यहीं दांव पर लग जाएगी। आखिर यह सब क्या है? बताओ ना, यह क्या है? मामा, मामा, शांत हो जाओ। आखिर हुआ क्या है? मुझे कारण बताओ। अब विस्तार से बताने का समय नहीं है, मेरा विश्वास करो, अभी चलना होगा। मामा, आखिर हुआ क्या है? राज, इतना मत पूछो, मेरी बात मानो, अभी हमें भागना होगा। नहीं, साफ साफ बताओ। साफ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। चलना भी हो तो मुझे प्रिया के लौटने का इंतजार करना होगा, फिर साथ चलेंगे। राज, तुम कितने भोले हो। अब कैसा समय है और तुम्हें अभी भी अपनी वो तेरी वो जानलेवा पत्नी। कैसी जानलेवा? मामा, मैं तुमसे कहता हूँ, बिना सोचे समझे बात मत करो। अगर सच में कोई खतरा हो भी तो भी मैं प्रिया को साथ लेकर ही चलूंगा। राज, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मामा तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। बताओ क्या हुआ? राज, ध्यान से सुनो, तेरी वो पत्नी वो इंसान ही नहीं है, बल्कि एक सांप है। क्या? क्या मेरी पत्नी सांप बनी हुई है? बिल्कुल सच है। मामा, आज आप जंगल में थे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी पत्नी मेरे साथ रोज रहती है, वह मेरा बच्चा भी पाल रही है, वह कैसे हो सकती है ऐसी चीज से बनी हुई? राज, ओ राज,
तुम देखो, यह कंपास सांप की महक को पहचानता है। जब से मैं तुम्हारे आंगन में आया हूँ, यह सुई बस लगातार इशारा कर रही है तुम्हारी पत्नी की तरफ। क्या यह समझ में नहीं आता? मामा, बस इस कंपास के आधार पर तुम कह रहे हो कि मेरी पत्नी सांप है? अगर इस कंपास पर भरोसा नहीं है तो इसे तो पहचानोगे। अरे, यह क्या है? यह तुम्हारी पत्नी का कपड़ा है। मेरी पत्नी का कपड़ा? उसे क्या हुआ है? उसके साथ क्या हुआ? बोलो ना, वह कैसी है? तुमने क्या देखा? राज, आज मैं पहाड़ पर गया था, एक बिल्कुल सफेद सांप देखा और एक शिकारी से लड़ रहा था। वह शिकारी स्पष्ट रूप से हार रहा था। वह जानवर उसे जमीन पर गिरा दिया। खतरनाक जानवर ने आदमी को घायल कर दिया। इसका मेरी पत्नी से क्या लेना देना? मैंने देखा कि उस शिकारी की जान खतरे में थी। हम भला मरते को कैसे देख सकते थे। मैं आगे बढ़कर मदद करने लगा। वह सांप, वह हम दोनों का सामना नहीं कर पाई। एक अनुभवी शिकारी और मेरे साथ। उसने मौका देखकर मुड़कर भाग गई। उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों भी लापरवाही नहीं कर सके। हमने पूरे रास्ते निशान ढूंढे, चारों तरफ देखा, ढूंढते ढूंढते पूरा दिन ढूंढा, लेकिन मिला ही नहीं उस नागिन के निशान। आखिरकार उस छोटी नदी के किनारे एक ऐसी सुंदर स्त्री देखी जिसके कपड़े इस जंगल और बीहड़ पहाड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। सुंदर स्त्री? इस गहरे जंगल में सुंदर स्त्री कैसे हो सकती है? राज, तुम्हें पता नहीं है। राज, तुम्हें पता नहीं है। वह सांप सबसे ज्यादा माहिर होता है मानव रूप धारण करने में, लोगों को बहकाने के खेल में। वह खूबसूरत औरत, वह नागिन का भ्रम था। मैंने गौर से देखा। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। आपने किसे देखा? मैंने जिसे देखा वह कोई और नहीं, तुम्हारी वह है जो गायब हो गई थी पूरे एक दिन से। प्रिया। बिल्कुल सच, वह तुम्हारी प्रिया ही थी। प्रिया? प्रिया खुद कैसे गहरे जंगल में पहुंच गई? यह समझ में नहीं आता। प्रिया ही वह नागिन है, इसलिए वह वहाँ दिखाई दी। यह कोई संयोग नहीं है। मामा, आप बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं। मेरी पत्नी सांप कैसे हो सकती है? भले ही आप पहाड़ पर सांप पकड़ रहे थे और मेरी पत्नी को देख लिया, तो भी यह साबित नहीं होता कि मेरी पत्नी ही सांप है। राज, मैं अपने दशकों के सांप पकड़ने के सम्मान की सौगंध खाकर कहता हूँ, वह कोई संयोग नहीं था। मैं अपने दशकों के सांप पकड़ने के सम्मान की सौगंध खाता हूँ, वह कोई संयोग नहीं है। मामा, आपको पता नहीं है, प्रिया बहुत मेहनती और किफायती है। अक्सर मेरी नजर बचाकर पहाड़ पर जाकर सब्जियां चुन लाती है, जंगली फल सब्जी इकट्ठा कर लाती है। वह कैसे सांप हो सकती है? राज, ओ राज, मुझे लगता है तुझे उस नागिन ने अपने वश में कर लिया है। जब मैं उस सफेद नागिन से लड़ रहा था तो मैंने अपने शिकारी चाकू से उसे जोर से काट दिया था। जब मैंने प्रिया को देखा तो उसके बाएं पैर के निचले हिस्से पर बिल्कुल वैसा ही ताजा घाव था। अगर तुझे यकीन नहीं है तो आज रात जब वह लौटे तू उसका पैर देख लेना, तब तुझे पता चल जाएगा। मामा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कुछ भी कहो, प्रिया कोई सांप नहीं है और नहीं कोई राक्षस। हम पत्नी, आज पूरा दिन तुम कहाँ थी? तुमने तो मुझे मार ही डाला। पत्नी, जल्दी बताओ, आखिर गई कहाँ थी? कुछ नहीं, बस आज बहुत ज्यादा चल लिया। पत्नी, तुम इन दिनों कहाँ गई थी? तुम बताती क्यों नहीं? मैंने देखा घर का सब्जी भाजी खत्म हो गया लग रहा था। सोचा जितना बचा सकती थी उतना बचा लिया, तो पहाड़ पर जाकर कुछ जंगली सब्जियां तोड़ लाई। वो जंगली सब्जियां कहाँ हैं? तुमने पूरा दिन मेहनत की, मैंने तो तुम्हें जंगली सब्जियां लाते नहीं देखा। आज किस्मत अच्छी नहीं थी, कोई अच्छी जंगली सब्जी नहीं मिली। सब खाने लायक नहीं थी, बस घास पात थी। पत्नी, तुम्हारे ये कपड़े आखिर हुए कैसे? पति, वो पहाड़ का रास्ता बहुत ही मुश्किल था चलने में। मेरे कपड़े पेड़ की टहनियों से फट गए। पत्नी, तुमने मेहनत की, आओ मैं तुम्हें बिस्तर पर लेटने में मदद करता हूँ। संभल कर। तुम्हारे पैर पर ये चोट कैसे लगी? तुम्हारे पैर पर यह चोट कैसे लगी? चलते समय ध्यान नहीं था, गिर गई। तुम झूठ बोल रही हो, यह तो साफ साफ चाकू का घाव है या फिर किसी ऐसे ही नुकीले हथियार का। पति, मैंने कहा ना, आज बहुत थक गई हूँ, अब और कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने ठीक कहा था ना, सारे विवरण मिल रहे हैं। उसके पैर पर जो चोट है, क्या वह ताजा चाकू का घाव नहीं है? अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही चाहिए। प्रिया मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ इतने लंबे समय से हूँ। वह बहुत कोमल और ध्यान रखने वाली है। वह हमारे बच्चे को भी जन्म देने वाली है, यह मानना मुश्किल है। सांपों की जाति लोगों को बहकाने में माहिर होती है, भावनाओं से खेलती है। राज, जरा होश में आओ, उसके बाहरी रूप से मत धोखा खाओ। मामा,
अगर वह सच में नागिन है तो उसने इतनी मेहनत से मुझसे नजदीकी बढ़ाई। उसका मकसद क्या है? वह क्या चाहती है? और क्या चाहेगी? तुम्हारी जीवन शक्ति चूसने के लिए। राज, मेरी बात सुनो, अब जरा भी शोर मत मचाना। तुम वापस जाओ और ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ पता ही न हो, हमेशा की तरह। बाकी सब मामा संभाल लेगा। तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे पहले से ही अंदाजा था कि यह नागिन आम नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही किसी को मेरे गांव से मंगवा दिया है इस चीज से निपटने के लिए खास जादुई कुत्ता। आज बस तुम्हारी हाँ चाहिए। मैं आज रात ही जादुई कुत्ते को भेज दूंगा। गारंटी है कि यह नागिन पकड़ में आ जाएगी। ठीक है मामा, ठीक है, जैसा आप कहें। पति, देर हो गई है, जल्दी से सोने चलो। पति, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं पत्नी। पत्नी, मुझे अचानक बहुत भूख लगी है। क्या तुम रसोई में जाकर मेरे लिए नूडल्स बना सकती हो? क्या हमने अभी रात का खाना नहीं खाया था? बस कुछ देर पहले ही तो, फिर से भूख कैसे लग गई? पत्नी, तुम सबसे अच्छी हो, बस मेरे लिए नूडल्स बना दो ना। ठीक है, ठीक है। तुम्हें इस हालत में भूखा देखकर तो मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए बनाती हूँ। आह, पता नहीं यह जादुई कुत्ता आखिर उसे काबू कर पाएगा या नहीं। आह, मेरा जादुई कुत्ता। तुम ऐसे कैसे मर गए? आखिर हुआ क्या है? पूछने की क्या जरूरत है, वही कमीनी सांप है, उसी ने मेरे जादुई कुत्ते को मार डाला। तुमने कहा था न कि जरूर जीतेंगे। आखिर हुआ क्या? वह कमीनी नागिन बहुत ताकतवर है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ, उससे लड़कर दम निकाल दूंगा। पति, क्या हुआ? तुम्हें पूछने की शर्म भी नहीं आती? ये सब तुम्हारे ही किए धरे का नतीजा है। यहाँ जमीन पर ये मरा हुआ कुत्ता कैसे पड़ा है? अब भी बेवकूफ बन रही हो। तुमने मेरे जादुई कुत्ते को मार डाला। मामा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं तो अभी राज के लिए पानी गर्म करके नूडल्स बना रही थी। यह कुत्ता मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? अब भी बहाने बनाना चाहती हो। अगर तुम नहीं होती, तुमने मेरे जादुई कुत्ते को मारा। तुम्हारे हाथों पर जो खून के धब्बे अभी तक साफ नहीं हुए, वो फिर कैसे? तुम्हारे हाथों पर जो खून लगा है उसे साफ करने का भी मौका नहीं मिला, फिर यह कैसे हुआ? पत्नी, यह खून आखिर है कैसा? पति, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम्हें भूख लगी है और जोर देकर कह रहे थे कि मैं रसोई में जाकर तुरंत तुम्हारे लिए चिकन नूडल्स बनाऊं? हाथों पर लगा यह खून मुर्गी काटने के दौरान लग गया था। मुर्गी का खून। तो फिर यह कुत्ता तुमने नहीं मारा? पति, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मैं कुत्ते को कैसे मार सकती हूँ? पत्नी, मैं अब और सफाई नहीं दूंगी, मैं अंदर जा रही हूँ। पत्नी, यह शैतान नागिन बहुत चालाक है। उसने मेरे जादुई कुत्ते को मार डाला और यहाँ मासूम बनने का नाटक कर रही है, हमें बेवकूफ बना रही है। मामा, जादुई कुत्ता तो मर चुका है, अब क्या करेंगे? लगता है आम तरीकों से अब काम नहीं चलेगा। बस एक ही आखिरी उपाय बचा है। राज, तुम ध्यान से सुनो। राज सुनो, आज तुम वापस जाओ। चुपके से इस कंपास को उस नागिन के तकिए के नीचे रख देना। बस यह कंपास उसके असली रूप के पास पहुंच जाए, वह जरूर झेल नहीं पाएगी। अच्छा, काश इस बार कामयाबी मिले। पूरी रात बीतने को आ गई। राज के वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? आखिर काम बना या नहीं? प्रिया, राज डटे रहो, मैं आ रहा हूँ। राज, राज तुम्हें क्या हुआ? प्रिया गायब है। बहुत अच्छा हुआ, ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। जरूर इस कंपास की शक्ति ने काम किया है। उसे पता चल गया कि उसका राज खुल गया, इसलिए भाग गई। तो वह सच में नागिन है? राज बेटा, वह नागिन का तुम्हें छोड़ देना अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आगे बड़ी मुसीबत आती। मैं तुमसे सच कहूंगा, अभी तक मेरे मन में एक उम्मीद थी कि यह सब गलत हो। मैं चाहता था कि यह सब बस एक संयोग हो, लेकिन क्या सोचता, एक साधारण आदमी होकर मुझे ऐसी पत्नी मिल जाएगी, प्रिया जैसी, सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली। मैं सोचता था कि मैं राज बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन अब यह क्या है? यह ईश्वर क्या मेरे साथ खेल रहा है? राज, इसे ज्यादा मत सोचो। औरत चली गई तो क्या हुआ, हम फिर से कोई ढूंढ लेंगे। मामा, मैं थक गया हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आराम करो।
मामा भी यहाँ तुम्हें बहुत देर से परेशान कर रहा है। अब वापस जाने का समय हो गया है। राज, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। अरे प्रिया, प्रिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। प्रिया। अरे ये राज नहीं है, उसकी हालत देखो। राज को देखो, बेकार लग रहा है। जब से उसकी पत्नी चली गई है वह ऐसे है जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। दिन भर बेसुध घूमता रहता है। मैंने पहले ही कहा था, उसकी वो पत्नी कहाँ से आई पता नहीं। जब वे दोनों साथ आए थे मुझे अजीब लगा था। ऐसा अच्छा काम कहाँ होता है कि राज के सिर पर आ पड़े। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतनी सुंदर औरत वो मन से कैसे राज इस गरीब बेकार आदमी के साथ रह सकती है। प्रिया, मत जाओ। ओ लड़की, इतना बड़ा पेट है, लगता है जल्द ही बच्चा होने वाला है। ऐसा मोटा काम करने बाहर आई हो। तेरा वो बेकार पति कहाँ है? शायद उसने तुझे छोड़ दिया है। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। है इतना गुस्सा मुझे पसंद है। चूंकि तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता तो क्यों ना अपने बबलू भैया के साथ घर चल। हाँ, चल। मुझे छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ। प्रिया। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। यह प्रिया की आवाज है। बचाओ। प्रिया, वह कहाँ है? अब और हाथ पाव मत मारो, मेरे साथ चलो। मैं उस बेकार आदमी से कहीं ज्यादा अच्छा हूँ। बदमाश, मुझे छोड़ दो। बबलू, मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम यहाँ कैसे आ गए? प्रिया, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। प्रिया, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें यह पूछने की शर्म भी नहीं आती? तुम और मामा कमरे में जो बातें कर रहे थे मैंने सब सुन लिया। तुम्हें तो हमेशा मुझ पर शक था ना? अब मैंने तुम्हारी मनचाही बात मान ली और खुद ही चली आई। तुम्हारी मुराद पूरी हो गई ना? प्रिया, मैंने गलती की। राज, तू आया, तू आ गया। प्रिया, देखो अपने मर्द की ये हालत। तुम्हारी रक्षा करने लायक तो है ही नहीं। बेहतर है मेरे साथ चलो। वैसे भी पिछली बार पहाड़ों में हम दोनों तो वो हो ही चुका था। तुम चुप रहो, बकवास मत बोलो। प्रिया, उसने अभी क्या कहा? प्रिया, उसने अभी क्या कहा? पिछली बार पहाड़ों में तुम दोनों का क्या हुआ था? पिछली बार तुम लोग पहाड़ में क्या कर रहे थे? हाँ। राज, सच कहता हूँ तुझे, तूने अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को तकलीफ में डाला। पेट भारी होने पर अकेले पहाड़ पर चढ़ा दिया बेकार सी सब्जियां खोदने के लिए। पिछली बार मैं उसे पहाड़ में मिला तो मैं ऊपर गया और उस पर हाथ डाल दिया। पत्नी, तो पिछली बार तू पहाड़ में शरीर पर जो चोटें थीं, कपड़े भी फटे हुए थे, वो गिरने से नहीं थी और न ही डालियों से खरोंच आई थी। ये बदमाश तुझ पर हाथ डाल रहा था। मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे डर था कि तुम्हें पता चला तो गुस्सा हो जाओगे, मुझसे नफरत करोगे, सोचोगे कि मैं साफ सुथरी नहीं रही। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी परवाह तो दूर, मेरे साथ क्या हुआ यह भी नहीं पूछोगे, बल्कि अपने उस मामा के साथ मुझ पर शक करोगे। कहते हो कि मैं राक्षस हूँ। पत्नी, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं सचमुच बेकार हूँ। पत्नी, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। बबलू, तुझसे लड़कर रहूंगा। रुको बबलू, हमें शिकायत मिली है कि तुमने बार बार इस इलाके में महिलाओं से छेड़छाड़ की है। अब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुम पर महिलाओं का अपमान करने का अपराध लगता है। हमारे साथ चलो। पुलिस साहब, मैंने गलती कर दी, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, बचाओ पुलिस साहब। पत्नी, मैंने गलती कर दी। मुझे बाहर वालों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए था और नहीं तुम पर शक करना चाहिए था। पत्नी, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। राज, हम दोनों पति पत्नी हैं। तुमसे शादी करने के बाद से मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तुमने बाहर वालों की फिजूल की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हारे मामा के वो सब रहस्यमयी चीजें, मुझ पर तुम्हारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा और तुम्हारे मामा की वो सारी रहस्यमयी चीजें, मुझ पर तुम्हें सबसे बुनियादी भरोसा भी नहीं रह गया है। पत्नी, सारी गलतियां मेरी ही हैं। मैं आगे तुम्हारी दोगुनी भरपाई करूंगा, फिर कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। पत्नी, हमारे बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में है, मुझे माफ कर दो। मुझे आखिरी मौका दो, ठीक है ना? बच्चा अब जल्द ही पैदा होने वाला है, उसे सचमुच पिता की जरूरत है। पत्नी,
मैं राज आसमान को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ, मैं आगे जरूर दोगुनी भरपाई करूंगा। फिर कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे आखिरी मौका दो। तो ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करती हूँ और यह आखिरी बार होगा। अच्छा पत्नी, शुक्रिया।